everyone, good evening and welcome back to MedicoPharma Lecture once again. So, how are you all? Hope you are fit and fine and you are taking care of yourself. ठीक है, तो आज हम लोग ड्रग एंड इट्स सोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि फर्स्ट लेक्चर है इन दिस न्यू सीरीज. ओके, सो दिस इज सुनील कुमार शाह एंड we are going to start a new series on pharmacology 1 जो कि 4th semester B pharmacy student के लिए है और उनके लिए भी है जिनके सिलेबस में this topic is already included. ठीक है, so shall we start? Okay, so हम लोग स्टार्ट करते हैं. So can you tell me what is drug और what do you mean by drug? क्या आप बता सकते हैं ड्रग क्या है? देखिए, अब देखिए क्या हो रहा होगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो पेजेस टर्न कर रहे होंगे, राइट? They will be scratching their head to know the answer which they already know. ठीक है ना, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं ड्रग के बारे में, फिर भी उसके बाद भी आप लोग सर्च कर रहे होंगे इधर उधर, है ना? तो चलिए, कोई बात नहीं, आज हम लोग इसको इस तरह से स्टडी करेंगे ताकि आप कभी भी इसको भूल ना पाए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो सपोज कीजिए कि एक ह्यूमन बॉडी है एंड इट इज मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन, राइट? ओके, सो एज फॉर एग्जांपल वी विल टेक हार्ट व्हिच इज वर्किंग नॉर्मली. ठीक है ना, तो जब ये नॉर्मली वर्क कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट द हार्ट इज हैविंग नॉर्मल फिजियोलॉजी, राइट? अब सपोज कीजिए कि हमने कोई सब्सटेंस को इस बॉडी में इंजेक्ट किया या एडमिनिस्टर किया. ड्यू टू दैट ये जो हार्ट है ये स्टार्टेड वर्किंग डिफरेंटली. ठीक है, इसका मतलब इसका जो फिजियोलॉजी है वो क्या हो गया, अल्टर हो गया या चेंज हो गया. सो कैन आई राइट दैट द फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैज बीन अकर टू दैट बॉडी बिकॉज ऑफ दैट सब्सटेंस, राइट? इतना समझ गए? ओके, समटाइम क्या होता है कि द ड्रग विल रीच टू द नर्वस सिस्टम एंड वंस इट विल रीच टू नर्वस सिस्टम इट विल स्टिमुलेट और इट विल इनहिबिट वेरियस एरिया इन द नर्वस सिस्टम, जिसके चलते क्या होगा, आप एंजाइटी फील करेंगे या आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे या हो सकता है आपकी मेमोरी बूस्ट हो जाएगी. तो ये सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट सब्सटेंस. ओके, सो इतना आप समझ गए, राइट? तो एनी सब्सटेंस व्हिच विल कॉज physiological changes or psychological changes when it is injected or administered to our body, then we call that substance as a drug. उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रग बोलेंगे. तो जो भी सब्सटेंस अगर साइकोलॉजिकल चेंजेस कराए या फिजियोलॉजिकल चेंजेस कराए बॉडी में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रग बोलेंगे. तो आप लोग समझ गए इसको, इसका डेफिनेशन समझ में आ गया. तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अब आप बताइए कैसे लिखेंगे इसके डेफिनेशन. ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं, अ ड्रग इज एनी सब्सटेंस that causes physiological alteration or psychological alteration to an organism when consumed. ठीक है ना, इजी हो गया. ओके, अब आ जाइए हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा ड्रग है ये कहाँ से मिल सकता है. ओके, सो आई नीड योर हेल्प टू फाइंड आउट दिस सोर्सेज. सो आप लोग को करना क्या है, यू हैव टू थिंक अबाउट द सोर्सेज एंड व्हेनेवर आई विल मेंशन देम यू ट्राई टू मैच विथ दैट. ओके, ठीक है ना. तो पहला जो हमारा सोर्स है वो है प्लांट सोर्स. सो यू नो तुलसी या धतूरा, ये सब प्लांट सोर्स से आते हैं. दूसरा एनिमल्स हो गए, जैसे कि आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े होंगे, सो वी विल गेट फ्रॉम देयर. देन माइक्रोब्स, सो माइक्रोब्स से जैसे कि फंगी हो गया या बैक्टीरिया हो गया, वहां से भी हम लोग को बहुत सारे ड्रग मिलते हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स. मेराइन सोर्सेज, यानी हमें जो ओशन से या सी से कोई भी ड्रग मिलता है उसको हम लोग मेराइन सोर्स बोलते हैं. ये एक, उसके बाद में आपका मिनरल सोर्स आ गए, जैसे कि आपको कोई ड्रग रॉक से मिल रहा है या सॉइल से मिल रहा है, देन वी कॉल दैट मिनरल सोर्स. ओके, और आप अगर देखेंगे तो ये जितने भी सोर्सेज अभी तक मैंने मेंशन किया है वो सारे कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं. दैट्स व्हाई कैन वी कीप देम इन अ ग्रुप. एक ग्रुप में हम लोग उसको रख सकते हैं क्या? ठीक है, तो उसको एक ग्रुप में हम लोग रखते हैं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल सोर्सेज. ठीक है, अब ये दूसरा, ये देखिए, इट सीम्स टू बी फैमिलियर, राइट? So many times you have prepared drug in the laboratory. बहुत सारे ड्रग आप लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए होंगे, जैसे कि पैरासिटामोल का सिंथेसिस, स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ओके, तो आप अगर कोई भी ड्रग को अगर लैब में प्रिपेयर करते हैं देन वी कॉल दैट एज अ सिंथेटिक सोर्स. अगर कोई भी ड्रग को आप सिंथेसाइज करते हैं लेबोरेटरी में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेटिक सोर्स. ठीक है, मान लीजिए कि आप कोई ड्रग नेचर से ऑब्टेन किए, जैसे कोई नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन किए, प्लांट्स हो या एनिमल हो कहीं से भी, और उसको आपने लेबोरेटरी में उसको मॉडिफाई किया एंड उसके चलते, उस मॉडिफिकेशन के चलते एक नया ड्रग फॉर्म किया, तो इस सोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल सिंथेटिक यानी सेमी सिंथेटिक और बायोसिंथेटिक. या नेचर से लिए, बायोलॉजिकल सोर्स से लिए और उसको क्या किए, सिंथेसाइज किए, सो वी कैन कॉल दैट एज अ बायोसिंथेटिक. अंडरस्टूड?
ठीक है, तो आपने जितने भी सोर्सेज देखे अभी तक, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्सेज ऑफ ड्रग। ठीक है, और अगर कोई मिस हो गया होगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको मेंशन कीजिए ताकि मैं उसको अपडेट करूंगा। ओके, अब आ जाइए इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो इट इज वेरी सिंपल। तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द वेरियस सोर्सेज फ्रॉम हुएर अ ड्रग कैन बी ऑब्टेन्ड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सोर्स ऑफ ड्रग। तो आपको वही लिखना है जो आपने समझा है, अंडरस्टूड। अब आ जाइए हम लोग इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं एक फॉर्मल वे में। ठीक है, तो जो भी हमने स्टडी किया है उसको समराइज करते हैं। तो पहला सोर्स हो गया हमारा क्या, नेचुरल सोर्स। दूसरा, गेस कीजिए, सिंथेटिक सोर्स। एंड तीसरा हमारा जो सोर्स हुआ वो क्या होगा, सेमी सिंथेटिक या बायोसिंथेटिक सोर्स। अब आ जाइए नेचुरल सोर्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे व्हाट वाज देयर, सो यहाँ पे पहले प्लांट था जो कि हमें प्लांट से मिल सकता है, उसको हम लोग प्लांट सोर्स में रखे थे। फिर फ्रॉम एनिमल्स, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर मिल रहा हो जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट, फंगस, उसके बाद मेराइन सोर्स, एंड उसके बाद में मिनरल सोर्स से। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इनको एक एक करके देखेंगे, एक एक करके स्टडी करेंगे। सो नाउ विल कम टू द नेचुरल सोर्स। सो यू नो व्हाट इज नेचुरल सोर्स। सो एनी ड्रग व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड एज नेचुरल सोर्स। तो कोई भी ड्रग जो हम आप नेचर से एज सच ऑब्टेन कर रहे हैं, देन वी कॉल दैट एज अ नेचुरल सोर्स। फर्स्ट वन व्हिच विल कम अंडर दिस वन इज प्लांट सोर्स। सो व्हाट इज प्लांट सोर्स, सो एनी ड्रग व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट किंगडम दैट इज कॉल्ड एज प्लांट सोर्स। एग्जांपल्स बता सकते हैं, यस, एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलाटाइल वायल, रेसिन्स, टैनिन्स। अब इसमें भी आपने बहुत सारे कोग्नोसी में पढ़े होंगे जैसे कि आपका मॉर्फिन, कोडीन, ये सब एल्कलॉइड हो गए। डिस्टालिस, डिस्टॉक्सिन, ये सब ग्लाइकोसाइड हो गए। यूजिनोल, ये आपका वोलाटाइल वायल में आ गया। टैनिन्स, ब्लैक कैटिस्यू, पेल कैटिस्यू, सब टैनिन्स हो गए। ठीक है, अब आ जाइए एनिमल सोर्स में। सो दोज ड्रग व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल किंगडम दे आर कॉल्ड एज एनिमल सोर्सेस। ओके, एग्जांपल में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है, हनी हो गया, शार्क लिवर ऑयल हो गया जो कि विटामिन रिच होता है, जिलेटिन हो गया, आपके बहुत सारे हार्मोन हो गए जैसे कि इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन कहाँ पे काम आता है, याद है ना, इरेथ्रोपोइटिन किडनी प्रोड्यूस करता है और वो आरबीसी के प्रोडक्शन में यूज होता है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे सोर्स में जैसे कि माइक्रोब्स हो गए। तो कोई भी ड्रग अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर रहे हैं जैसे कि फंगस से, बैक्टीरिया से या ईस्ट से, देन वी कॉल दैट एज अ माइक्रोबियल सोर्सेस। एग्जांपल में हो गए खास करके यहाँ पे एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे कि स्टेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, नियोमाइसिन एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं इसमें। ओके, अब आ जाइए मेराइन सोर्स में। सो मेराइन सोर्स का मतलब हो गया एनी ड्रग व्हिच यू आर गोइंग टू ऑब्टेन फ्रॉम सी और ओशन, देन वी कॉल दैट एज अ मेराइन सोर्स। इसके एग्जांपल्स में क्या क्या आ गए, सिटाराबिन, बिडाराबिन, जिक्नोटाइड। ओके, अब आ जाइए मिनरल सोर्स में। तो मिनरल मतलब एनी ड्रग व्हिच वी आर गोइंग टू ऑब्टेन फ्रॉम रॉक एंड सॉइल्स दैट विल कम अंडर मिनरल सोर्सेस। ओके, एग्जांपल्स में हो गया लिक्विड पैराफिन, फेरस सल्फेट हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो बहुत सारे हैं। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग सिंथेटिक ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सिंथेटिक ड्रग किसको बोलेंगे, सो एनी ड्रग व्हिच इज prepared or synthesized in laboratory is called as synthetic sources. Okay, तो इसके एग्जांपल्स में क्या क्या है, बहुत सारे हैं जैसे कि आपने लैब में भी प्रिपेयर किया है। तो कैन यू गिव सम एग्जांपल्स। ओके, ठीक है, तो मैं भी कुछ एग्जांपल दे देता हूं। ओके, तो जैसे कि पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, लीवोडोपा, कार्बिडोपा एक्सेट्रा। ओके, अब आ जाइए आप लोग सेमी सिंथेटिक सोर्सेज या बायोसिंथेटिक सोर्सेज में। तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, सो एनी ड्रग व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स एंड देन इट इज मॉडिफाइड इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड एज सेमी सिंथेटिक सोर्सेज। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स में क्या क्या हो गए, बहुत सारे फेमस एग्जांपल्स हैं जैसे कि टॉक हो गया, पैक्लीटेक्सेल जो कि एंटी कैंसर ड्रग है, कैलामाइन हो गया जिससे कैलामाइन लोशन बनाते हैं, हीरोइन हो गया, चौक हो गया, इट्सेट्रा इट्सेट्रा। तो हीरोइन जो है ये मॉर्फिन वाला हीरोइन है, मॉर्फिन, कोडीन, जो आप ओपियम से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे याद रखना होगा, इसको हम लोग बायोसिंथेटिक सोर्स भी बोलते हैं। ओके, अब आ जाइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो जनरली द क्वेश्चन विल बी डायरेक्ट हियर। ओके, एज फॉर एग्जांपल जैसे कि डिफाइन ड्रग एंड मेंशन वेरियस सोर्सेज ऑफ ड्रग, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। या इन्यूमरेट सोर्सेज ऑफ ड्रग विथ सुटेबल एग्जांपल्स, ये भी 5 मार्क्स में आ सकता है। और sometime it will ask in a short answer that define drug with example या define drug. ओके, तो
इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब आज ये आंसर टिप्स में, तो आप जब भी कोई आंसर लिख रहे हैं तो यू हैव टू गिव अ सुटेबल टाइटल। बहुत सारे क्या होते हैं, आंसर लिख देते हैं और वहां से स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन। तो पहले क्या कीजिए, आप जब भी आंसर लिखिए तो उसमें एक सुटेबल टाइटल दे दीजिए आंसर के नीचे। उसके बाद में क्या कीजिएगा, आप लिखना मत, उसके बाद में आप सब टाइटल दीजिए, सब टॉपिक दीजिए। जैसे कि आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन दे रहे हैं तो डिफिनीशन, या एग्जाम्पल नोट्स जो भी दे रहे हैं दैट यू हैव टू मेंशन देयर। ओके, एंड तीसरा, बी स्पेसिफिक टू योर क्वेश्चन एंड आपके जो आंसर हो अट्रैक्टिव होने चाहिए, ना कि फैंसीफुल। ओके, और ज्यादा नहीं लिखना है। ओके, अब ये स्टडी मटेरियल में तो मैं जो भी लेक्चर लूंगा उसके लिए मैं पीडीएफ नोट पोस्ट कर दूंगा, और आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो दो तरीका है। यू कैन डाउनलोड, यू कैन गो टू माय फेसबुक ग्रुप जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एंड यू कैन सर्च देयर मैनुअली एंड फाइंड आउट, और यू कैन मैसेज योर ईमेल आईडी विथ सब्जेक्ट इन माय इंस्टाग्राम। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है, एंड आई विल एड यू इन द मेलिंग लिस्ट, एंड जब भी मैं कोई भी वीडियो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पोस्ट करूंगा देन यू विल रिसीव द नोट इन योर मेल ID. Okay, so with this we came to the end. Please subscribe my channel, and अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक thumbs up तो बनता है. Okay, and lastly please take care of your study. Okay, and best of luck. Thank you very much.